हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल यानी सपना चौधरी के बारे में। रिसेंट दिनों फिर एक कंट्रोवर्सी की स्टार्ट होने की न्यूज़ आ रही है। थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है जैसे कंट्रोवर्सी स्टार्ट की जा रही है, लेकिन अब कंट्रोवर्सी की शुरुआत जो हो रही है वो सामने से हो रही है। सामने वो जो पड़ोसी की वीडियोस हैं, जो अंशु के भाई की कुछ वीडियोस नहीं, कुछ कमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं भनक दे रहे हैं, उस बंदी को कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई वो बोले, कुछ बोले बोले उसकी, चाहे वो राजवीर से रिलेशन की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की बात हो, उसको प्रोवोक किया जा रहा है। फिर वो जब प्रोवोक होती है ना, तो फिर वो ना आगे देखती है ना पीछे देखती है, फिर वो बोलती है। और इसकी वजह से ही उसकी ऑडियंस पूरी उसके अगेंस्ट चली गई है। जो ऑडियंस उसको इतना पसंद करती थी, वो आज उसको तकरीबन 50% ऑडियंस जो है वो अब इसको पसंद नहीं करना शुरू कर गई है। उसको नौटंकी, उसको ड्रामा, उसको कंट्रोवर्सी क्वीन, रिकॉर्डिंग देवी और इन नामों से उसको बुला रही है। रिकॉर्डिंग देवी क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उसने रिकॉर्डिंग्स करके रखी है और उन रिकॉर्डिंग्स को वायरल करती रहती है डे बाय डे। जब भी कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है तो वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही रिकॉर्डिंग वायरल से होती है कि आज मैं आपको सुनाऊंगी रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग में ऑब्वियसली सामने वाला ही गलत लग रहा होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी की रिकॉर्डिंग कर रही होंगी, मेरा झगड़ा होता है मेरे हस्बैंड से, अब मुझे पता है कि मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं तो नाइस एंड हम्बल बन के ही रहूँगी ना। मैं थोड़ी अपना जंगलीपन दिखाऊंगी अंदर से कि मैं ऐसी हूँ। नहीं, मैं तो अपना बहुत ज़्यादा शांत और स्वभाव और इस तरीके का बिहेवियर ही रखूंगी कि नहीं नहीं, मेरे ऊपर तो इतना जुल्म हो रहा है और मेरे ऊपर ये सारी चीज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगा है। मैंने कुछ रिएक्शन चैनल सुने थे, वहाँ पर वो लोग कह रहे कि अगर सपना को मार पड़ती थी तो सपना कुछ ना कुछ ऐसा करती होगी तभी मार पड़ती थी। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है, औरत अगर गलत है, आपके पास और दूसरे रास्ते हैं, औरत को मार के सीधा करने का रास्ता मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। डोमेस्टिक वायलेंस आप किसी भी तरीके से अलाउ नहीं, जिस तरीके से हम चीटिंग को कहते हैं ना कि चीटिंग अलाउ नहीं है, इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस भी किसी सूरत अलाउ नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस कैसे अलाउ कर सकते हैं? अगर उस बंदे ने, ये औरत कुछ ना कुछ कर रही होगी, यही सोचे ना, यही तो मेंटेलिटी है ना कि औरत को मार पड़ती है तो सोचा जाता है ये औरत की ज़बान चल रही होगी, औरत ऐसा कुछ कर रही होगी इसलिए औरत को मार पड़ी है। वरना क्यों मर्द हाथ उठाता? मर्द क्या पागल है? मिलते हैं ऐसे पागल मर्द भी, और ऐसी पागल औरतें भी मिलती हैं। मैं क्यों बोलूँगी सिर्फ एक कम्युनिटी को, मैं क्यों बोलूँ कि सिर्फ वही, लेकिन 70% मर्दों की ही दुनिया है। मैं पता नहीं क्यों इस चीज़ को बार बार आप लोगों को बताती हूँ। लोगों ने ये पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है कि अब हम बहुत ज़्यादा 21वीं सदी में चले गए, तो वहाँ सब कुछ शांत हो गया है, औरतों को उनके हुकूक मिल गए हैं, औरतों के साथ अब नाइंसाफ़ियाँ नहीं होती, औरतें अब विक्टिम नहीं होती, औरतें अब लोगों को विक्टिम करती हैं। ये सब कुछ ज़्यादा आजकल के दौर में ना पोर्ट्रे होना शुरू हो गया है, खास करके सोशल मीडिया के ज़रिए। औरतों को गोल्ड डिगर बताना शुरू कर दिया, डिवोर्स होती है तो औरतों को गोल्ड डिगर बता दिया जाता है। तो ये सारी बातें ना आजकल बहुत आम हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि औरतें सबकी सब ही ठीक होती हैं, औरतें भी गलत होती हैं, लेकिन फिर भी ज़माना मर्दों का ही है। अब ये बातें होना शुरू हुई हैं पड़ोसी से। अब ये स्टार्ट पता है कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था अंशु जब गई अपने वापसी इन लॉस के, सॉरी, अपने घर में, यानी जो उसको मम्मी पापा कहती है, जो कि उसके रिश्ते में बुआ लगती हैं, उनके घर वो जाकर रहना शुरू हुई है, उसके बाद से हुआ है। अच्छा, काफ़ी लोगों को लगता है जब से पड़ोसी ने और उसके सास ससुर ने मुंह खोला है अपना, तब से सपना काफ़ी शांत होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सपना ना अच्छे से, जैसे अंशु की भी उस वीडियो का, जो अंशु ने इतनी भयंकर किस्म का जो सच के खुलासे किए थे, जहाँ पर उसने बताया था कि बताओ वो नील का राज बताओ। अच्छा, अंशु को मुझे थोड़ी सी बात अजीब लगी थी, लेकिन खैर मैं उस बच्ची को क्या बोलूँ, वो बच्ची ही है एट दी एंड, कि भैया अगर मारते थे तो बाद में फ्लावर्स भी तो लाते थे। और अच्छा, ये काफ़ी सारी बातें ना जो बड़े मैच्योर लोग हैं उसको भी बोल रहे हैं, यार बाद में मनाता भी तो था ना, यार तो मारता ही क्यों था? बाद में मनाना ही क्यों जब मारना है? तो बाद में मनाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बाद में मनाना कोई मायने ही नहीं रखता औरत के लिए। रही बात रिलेशन की कि उसका रिलेशन था, ये बातें राजवीर के साथ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रही है। अच्छा, वो रिएक्शंस जो है ना, कोई वीडियो के ज़रिए नहीं आया, वो कमेंट्स के ज़रिए खेला गया। वो जो मिस्टर पड़ोसी है ना, और जो अंशु का भाई है, उसके ज़रिए जो ना, अंशु का भाई है वो दीपक, पता नहीं, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं वो अंशु का भाई है। अच्छा, मुझे पता नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, आई थिंक सो वो भाई है या नहीं है। दीपक करके एक आदमी है जो कि कमेंट करता है, और वो ये सब बता रहा होता है कि बताओ ना ज़रा, तुम्हारा और भाई का रिलेशन था, तुम्हारा और भाई को तुमने भाई के मरने के बाद ही जो है वो 1 महीने बाद, यानी 7 मई को कहा था कि उसकी डेथ हुई थी, और नहीं, 10 मई को उसकी डेथ हुई थी सूरज की, और 7 मई को राजवीर का बर्थडे था, जिसमें उसने उसको अंगूठी मंगवा के और प्रपोज किया था। और ये सारी बातें वहाँ पे चल रही थी, और काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि अब इस न्यूज़ के बाद आने पे अब समझ में आता है कि सूरज उसको क्यों मारता था। सूरज उसको इसीलिए मारता था क्योंकि वो उसके भाई के साथ चक्कर चला रही थी। तो भाई, भाई के साथ अगर चक्कर चला रही थी और अगर सूरज को नहीं पसंद था, या अगर ये सच बात है भी,
तो उसके पास ऑप्शन था कि वो उसको छोड़ सकता था। कहीं भी कुछ भी नहीं होता है कि वो नहीं छोड़ सकते। अब काफ़ी लोग बोलते हैं एलिमनी की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता। यही तो मेन वजह है ना कि लोग यही तो करते हैं कि कहीं कुछ मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि पैसा कभी भी औरत की ना सेफ्टी का ज़ामिन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। जब ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, तो इस तरीके के मैंने केस देखे जहाँ पर ये एलिमनी बचाने के चक्कर में सारी चीज़ों को औरतों को ख़त्म कर दिया जाता है। औरतों की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। क्यों? ताकि एलिमनी ना देनी पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, आपकी नज़रों में हज़ारों केसेस आते हैं, केसेस भरे पड़े हैं ऐसे लोग जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं कि एलिमनी के डर से कभी कुछ, कभी किसी चीज़ के डर से कि यार ये देना पड़ जाएगा। तो औरतें तो करती ही हैं यार, औरतें तो बर्दाश्त ही कर रही होती हैं। कौन सी औरत जो है वो जस्ट एक उस पर आकर जो है ना वो कर जाती है। मैं कहती हूँ सपना के साथ बहुत गलत हुआ। ऐसा तो अल्लाह ताला किसी के साथ भी ना करे, किसी औरत के साथ भी ना करे, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं उसने अपनी मुश्किलात खुद बढ़ाई हैं। और मैं हमेशा बता दूँ, इन-लॉज़ जितने अच्छे बनते हैं इतने होते नहीं हैं। मैं आपको ये बात बता दूँ, बहुत कम लड़कियाँ इतनी खुशनसीब होती हैं कि जिसको एक बहुत अच्छा इन-लॉज़ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और एक तो ये सब उस ज़माने से, अब देखो जो अंशु की सोच है वो कहीं न कहीं आपको बताएगी कि अंशु ने क्या बोला था कि अगर भैया मारते थे तो फिर मनाते भी थे। यानी उनके मुताबिक मारना, अगर मना रहा है तो फिर मारने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मना रहा है। तो ये सोच इनकी ये होती है। आज भी अगर आप जाओ, छोटे शहरों में जाओ या किसी गाँव वगैरह में जाओ तो वहाँ आपको ये सोच मिलेगी। अब मुझे बताओ, 2 लड़कियों के साथ अगर जो 2 हस्बैंड के साथ ऐसा हो चुका हो, उसको एक छोटे से शहर में, छोटे से गाँव में क्या कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। जिस गाँव में आज भी घूंघट डाल के लड़कियाँ घूम रही होती हैं, औरतें घूम रही होती हैं, अगर इसके गाँव को आप देखो तो सोचो क्या कुछ उसने नहीं सहा होगा। मेरे लिए हमेशा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों लोग मेरे लिए हमेशा इक्वली बराबर रहते हैं। सपना की जो चीज़ें हैं हम उस पे उसको हमेशा कॉल आउट करेंगे, सपना की गलतियों पर हमेशा कॉल आउट करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस औरत को जस्ट विलन बना दो कि अब तो वो ही विलन है। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर तुम कहीं न कहीं एक बार हमने उस बंदे को गंदा किया, उस बंदी को हमने उस बात के लिए कॉल आउट किया कि उसने सूरज की वीडियोज़ वायरल कर दी, उसने उस मरे हुए बंदे पर बात उठा दी, वो मरा हुआ बंदा नहीं आ सकता अपनी सफाई देने के लिए। वो नहीं बता सकता कि मैंने मारा था या नहीं मारा था, वो नहीं बता सकता कि मेरा हाथ क्यों उठा था या क्या उठा। इसी तरीके से अगर राजवीर पर कहानी उठती है, चलो सपना अपनी सफाई दे देगी, लेकिन क्या आप राजवीर को, जो लोग इतना बड़ा बात कह रहे हैं कि राजवीर ने बलिदान दिया था, राजवीर ने, बहुत बड़ी बात समझी जाती है कि अगर देवर अपनी भाभी से शादी करे तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये आपको हर केसेस में नहीं दिखता। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये हर बहुत सारी जगहों पर होता है कि अगर बड़े भाई की डेथ हो जाए तो छोटा भाई उससे शादी कर लेता है। ये बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि जहाँ पर छोटा भाई इस तरीके की कुर्बानी दे देता है या कोई बहन इस तरीके से कुर्बानी दे देती है। तो ये बहुत कम जगह पर होता है। ये एक तरीके से कुर्बानी ही मानी जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना। आप उसको बीवी उन उन दोनों के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देवर भाभी का रिश्ता एक अलग मायने पर होता है, फिर जब वो हस्बैंड बन जाता है तो एक अलग हो जाता है, तो उसको एक्सेप्ट करना, काफ़ी लोगों ने उसके बाद ही आवाज़ उठाई थी जब राजवीर की इसकी शादी हो गई थी। तो काफ़ी सारे लोगों ने जब उसके व्लॉग्स वगैरह देखे थे तो उस टाइम पर भी पॉइंट उठाया था कि कोई इतनी जल्दी अपने हस्बैंड को कैसे भूल सकता है, कोई इतनी जल्दी अपने देवर को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन हो जाता है, जब एक रिश्ता चेंज हुआ, आपके मायने चेंज हुए, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। अब हमारे इधर कितने सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिस पर हम भाई बोल रहे होते हैं एट द एंड, क्योंकि हमारे इधर खाला मामाओं के रिश्तों में मतलब क्या अलाउ है, हमारी शादी हो सकती है उनसे, तो हम कर लेते। तो क्या उसका मतलब है कि हमें क्या झिझक हो रही होती है, क्या हम ज़िंदगी भर उनसे तकरीबन 2-4 महीने तक क्या हम उनको हाथ नहीं लगाने दे रहे होते? ये सीन होता है। नहीं, ऐसा सीन नहीं होता है। हो जाती है शादी, आपके मायने शादी के बदल जाता है, आपका माइंड उस चीज़ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मायने बदल चुके हैं रिश्ते के, तो एक्सेप्टेड हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब यहाँ पर क्योंकि हस्बैंड की एक डेथ हुई थी, उसके बाद 1 से 1.5 साल के अरसे में, आई थिंक 1.5 साल लगा था शायद, तब उसने दोबारा शादी कर ली थी 1.5 से 2 साल के अरसे में। तो काफ़ी सारे लोगों ने, अच्छा अब यहाँ पर सवाल कहीं ना आपने राजवीर की मुखलिसत पे भी उठा दिया, राजवीर के एहसास पे भी उठा दिया, राजवीर के कर्म पे भी उठा दिया, और राजवीर की इतनी बड़े बलिदान पर भी उठा दिया सवाल। आपने सिर्फ सपना पे सवाल नहीं उठाया, क्योंकि अगर इसका कहना है कि वो रिंग दी गई थी तो रिंग सामने से एक्सेप्ट भी तो की गई ना, रिंग एक्सेप्ट भी तो हुई ना। रिंग अगर एक्सेप्ट हुई तो समझो दोनों तरफ रिश्ता चल रहा था। अब ये तो नहीं था कि सामने वाली ही सिर्फ उसको लाइन मार रही थी। अगर ये है भी, अगर ये रिलेशन का कहा भी जा रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं था, दोनों का रिलेशन चल रहा था, तो दोनों इक्वली गंदे होंगे। और आप उसी बंदे को इक्वली उसको गंदा कर रहे हो, हम इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप सपना को गंदा करने के चक्कर में आप अपने उस मरे हुए भाई को भी गंदा कर रहे हो, जो कि अब नहीं आ सकता सफाई देने के लिए, अब वो नहीं आ सकता ये सच बताने के लिए कि सच है या नहीं है। सपना अपने साइड का सच बताएगी, कभी बताए या ना बताए नहीं पता, लेकिन वो सच जो उसके साइड का सच होगा, जो राजवीर की साइड का सच होगा, वो कौन बताएगा? किसके पास होगा वो सच? किसी के पास नहीं होगा।
क्या वो राजवीर ने रिंग एक्सेप्ट की थी? किसी को भी नहीं पता होगा। क्या राजवीर ने वो रिलेशन में रहा था? किसी को नहीं पता होगा। तो आपने जिस तरीके से हमने सूरज के ऊपर जब ये हुआ था कांड, जब हमने सपना को इतना ज़्यादा बैकलैश दिया था, इतना हमने सपना को ट्रोल किया था। अच्छा, काफ़ी जब मैं इस तरीके से वीडियोज़ बना रही होती हूँ तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आपको सपना ने शायद ना सपोर्ट के लिए रख लिया। नहीं, मैं किसी से भी पर्सनली सीरियसली बताऊँ, मैं किसी भी क्रिएटर से पर्सनली बात करती ही नहीं हूँ। क्योंकि आप किसी भी क्रिएटर से पर्सनली बात करना शुरू हो गए तो आप उसके लिए न्यूट्रल नहीं रह सकते। आपको फिर उसकी चापलूसी ना चाहते हुए भी करनी होगी। जो मुझे दिखता है मैं जस्ट उस पे आकर रिएक्ट करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनली हेट नहीं है, मुझे कोई पर्सनली नापसंद नहीं है। एक होता है कि मुझे उसकी हरकतें नापसंद हैं, मुझे वो बंदा नापसंद नहीं है, मुझे उसकी हरकतें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, तो मैं वो जस्ट डिस्कस करती हूँ। तो इसीलिए सपना के भी मेरे, आप देख लो, अक्सर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते रहते हैं सपना को लेकर, कभी अंशु को लेकर। हाँ, अंशु को सपोर्ट करते हैं, सपना जहाँ गलत होती है वहाँ पूरा कॉल आउट किया है, सबसे ज़्यादा कॉल आउट किया है। लेकिन आखिरकार को वो भी एक सिंगल मदर है, गलतियाँ उसने इतनी बड़ी कोई नहीं कर दी है कि उसको कोई ऐसी सज़ाएँ मिल जानी चाहिए, उसकी गलतियाँ हैं। और इंसान अपने गुस्से में, अपने एंगर इश्यूज़ में ही अपने रिश्ते खोता है ना। मुझे बताओ कौन सा इंसान प्यार मोहब्बत से बैठ के बोलेगा आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, सुन मेरे भाई, मेरी जान के टुकड़े, आज से तू और मैं कोई नहीं लगते। ऐसा तो कोई ख़त्म नहीं करता ना। जब भी एक रिश्ता ख़त्म होता है तो एक बहुत गंदे लेवल पे जाके ख़त्म हो रहा होता है। अंदर सोशल मीडिया पर आए ना आए, लेकिन अंदर को सब यही गंदा हो रहा होता है। एक रिलेशन, एक मियाँ बीवी का रिलेशन, चलो सबसे बढ़कर, दोस्तों तो छोड़ ही दो, एक मियाँ बीवी का रिलेशन जो कि कितना कितना ज़्यादा एक प्राइवेट रिलेशन होता है। एक उस रिलेशन में क्या कुछ नहीं होता है, आपने अपनी ज़िंदगियों में क्या कुछ शेयर नहीं किया होता है। आपने बेड से लेकर पूरी पूरी ज़िंदगियाँ शेयर की हुई होती हैं अपने हम सफ़र के साथ। लेकिन जब वो रिश्ता भी एंड होता है तो वो भी एक गंदे लेवल पे जाके एंड हो रहा होता है। बहुत कम रिश्ते होते हैं जो सुलझ के हो जाते हैं, वरना जितनी गंदगियाँ उठाई जा रही होती है, जितने गंदे तरीके से वो रिश्ते ख़त्म किए जा रहे होते हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल है वो। तो यहाँ भी यही सीन है। यहाँ पर अगर अंशु का और सपना का रिश्ता ख़त्म होगा तो अच्छे लेवल पे नहीं होगा। सपना की गलतियाँ रही हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी सपना गलत नहीं रही है। सपना ने उस बच्ची को गालियाँ पड़वाई है, उस चीज़ के लिए हमेशा कॉल आउट करूँगी मैं तो उसको कि भाई आपको नहीं करना चाहिए था ऐसे। वो माइनर बच्ची थी, वो कोई शातिर बच्ची नहीं थी, आपने उसको एक शातिर खिलाड़ी बना दिया। आपकी वीडियोज़ से ये लगना शुरू हो गया कि वो पता नहीं कितनी बड़ी शातिरगिरी लड़की है, कि उसने कितना कुछ अपने आपके पीछे ना प्रोपेगेंडा किया है, कितना कुछ आपको गंदा करने के लिए। उस बच्ची को क्या पता होगा जायदाद का, उसको जी भी नहीं पता होगा जिस एज में वो भी है। इस एज में कौन सा पैसों का लालच होगा इस एज में। मैं बता, ये एज तो ऐसी होती है जिसके अंदर आप चार चीज़ें लेकर ना आप खुश हो। आपको क्या पता कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आपको क्या पता कि ये पैसा होता क्या है। और वो भी एक छोटे घरों में रहने वाली लड़कियां। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कोई पीछे रहती हैं, नहीं, वो बहुत मासूम होती है, सादा होती हैं। मैंने बहुत सारी जो देखी है, यानी जो हम शहरों की लड़कियों में, हम शहर, क्योंकि हम शहरों में बड़े हुए हैं, हम में जो तेज़ी है, जो हम चीज़ों को समझ पाते हैं, कैच कर पाते हैं, वो गाँव की लड़कियों में नहीं आता। क्योंकि उनमें वो सादापन कहीं न कहीं, कहते हैं ना, वो खून से भी आ रहा होता है, वो सादापन, वो माहौल उनके आस-पास बहुत ज़्यादा। अब हमारे पास माहौल ही जो है वो माशाल्लाह बहुत शातिरगिरी चल रही होती है, तो हम उस माहौल में पले-बड़े होते हैं, तो वो एक सादे माहौल में पली-बड़ी होती हैं। सियासत वहाँ भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। प्रॉपर्टी और भाई ये ज़मीन ज़र ये सब कुछ इतना गंदा है ना, इसके लिए तो कोई भी किसी का सगा नहीं है, कोई भी किसी का सगा नहीं है। सगा भाई सगे भाई का खून का प्यासा हो जाता है तो फिर तो छोड़ ही दो। लेकिन जितना गंदा आपने उसको बना दिया गया कि उसने तो ये सब कुछ जान के, मतलब एट द एंड सब दूध के धुले बन गए थे। ऐसा एक मौके पर मुझे फील लगना शुरू हो गया था सपना की वीडियो से कि सारा किया धड़ा प्लान जो है वो अंशु का है, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं है, बाकी सब तो मोहरे रहे हैं अंशु के। इस तरीके से उसने प्रिटेंड किया था। और वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि यार वो बच्ची है, एट दी एंड 17 की बच्ची है, और तुमने उसको चेस का प्लेयर बना दिया कि वो तो कोई चेस की प्लेयर है, कि वो तो बादशाह वजीर सब कुछ खुद चला रही है, वो तो वजीर और मोहरे चला रही है। उसको उस तरीके से प्रिटेंड किया था। लेकिन एट दी एंड क्या हुआ कि जब कहते हैं ना कि इसके ससुराल वालों ने थोड़ी सी ज़बान खोलनी शुरू की, तो फिर सपना खामोश हो गई, सपना की थोड़ी सी आवाज़ दबनी शुरू हो गई। आज भी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा प्रॉपर्टी का मैटर है, अब तक सपना की वीडियो आई नहीं है। हो सकता है कि मैं वीडियो बनाऊँ उसके बाद किसी किस्म की सफाई आए, वरना सपना इतने दिन तक खामोश रह जाए वो पॉसिबल होता ही नहीं है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं सपना सुधर गया, तो भी आप लोगों, भाई वो बंदी कभी भी खामोश रहती नहीं। अब देखो अंशु का मामला था, वो आ गई ना, 2 मिनट की वीडियो उसको इतना ट्रिगर कर गई थी कि उसने 21 मिनट की वीडियो बना दी उस 2 मिनट की वीडियो पर। कितनी 20-21 मिनट की वो वीडियो थी ना, तो सोचो उसको कितना ट्रिगर कर गई थी वो 2 सेकंड का, 2 मिनट का वो क्लिप, जिसमें सिर्फ उस बंदी ने इतना बोल दिया था
कि मैंने जिसके लिए घर छोड़ा था अब तो वो मेरे साथ रही ही नहीं, उसने भी मुझे छोड़ दिया। तो वो चीज़ उसको कितना, ये तो कितनी बड़ी बात है, यानी उसके ऊपर तो इसे कैरेक्टर पे बात आ चुकी है कि राजवीर के साथ इसका चक्कर था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है कि राजवीर और उसका कुछ चल रहा था। और प्रॉपर्टी की बात आई है कि प्रॉपर्टी के कागजात जो कि इसकी बच्चों की प्रॉपर्टी हैं वो इसको मिल गई है। और ये जो सीन था, ये जो अभी जो इसके फादर इन लॉ और ये सब आए थे, ये सब इसको कागजात ही देने के लिए आए थे। जो उसके बाप के नाम की, यानी जो राजवीर की और सूरज के नाम की प्रॉपर्टीज़ थी, वो इसको मिल चुकी है, इनके बच्चियों को मिल चुकी है। लेकिन जो, हाँ, अब जो इसके ससुराल के नाम पर प्रॉपर्टी है वो यकीनन इनको नहीं मिली है, और वो उसको अभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जब तक वो लोग ज़िंदा हैं और अगर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो किसी को नहीं वो नाम पे कर देते, वरना वो अदरवाइज़ दोनों को ही क्लेम होगी, क्योंकि वो दोनों। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, काफ़ी लोग उसकी तीसरी शादी को लेकर ही बहुत बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ तीसरी शादी के लिए भी हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम तो यहाँ बोल देंगे कि और तीसरी शादी करिए, कैसी औरत है, 2 शौहर के बाद तीसरी भी इसको अभी शौक है इसको शादी का। ओ भाई, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सोचो तो सही, ज़िंदगी में एक मर्द के बगैर नहीं हो पाता आसान। आपको 100 खूनी भेड़िया ना खाने को रेडी होते हैं, और ये हकीकत है, ये मत बोलना। औरतें होती हैं मजबूत, ऐसा नहीं है कि नहीं होती मजबूत, कुछ निकल आती हैं, लेकिन उनके पास सपोर्ट होता है, उनको होता है कि नहीं यार मैं अपनी ज़िंदगी। और अगर एक औरत को मर्द की नीड है तो वो चीज़ बुरी है, और अगर एक मर्द को औरत की नीड है, अगर अल्लाह ना करे किसी मर्द की कोई औरत नहीं रहती है, डिवोर्स दे देता है, या वो नहीं रहती इस दुनिया में, तो वो अगर शादी कर रहा होता है ये बोल कर कि मुझे औरत की नीड है, तो उसको ये चीज़ बोली जा रही होती है, हाँ यार मर्द है उसको तो चाहिए होगी ना औरत। लेकिन अगर औरत ये बोल के शादी कर दे कि मुझे मर्द की नीड है, तो उसके तो कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है कि अरे भाई कैसी औरत है, कैसी है, इसका तो शौहर से पेट ही नहीं भरता। इस तरीके के अल्फाज आपको सुनने को मिलेंगे, और ये हकीकत है। मैं आपको बता दूं, मैं ये को मनगढ़ंत अपने दिल की बात नहीं बता रही होती हूँ, ये सब कुछ हो रहा होता है इसी दुनिया में। देखेंगे अब सपना किस तरीके का रिएक्शन देती है, चाहे वो राजवीर की बात हो, चाहे वो राजवीर की डेथ को भी लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में सवाल थे कि क्या वो वाकई ही एक एक्सीडेंट था या कुछ प्री प्लान था। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग, जो आज तक सिर्फ रहस्य ही रहा है, किसी को कुछ सच पता नहीं चला है। तो मे भी शायद सपना इन सब चीज़ों का जवाब नहीं दे, क्योंकि जब भी इस तरीके से पड़ोसी वाली वीडियोज़ आती है, सपना उनको अवॉइड करती हुई नज़र आती है। शायद उसको बहुत कुछ ऐसा पता हो जो हमें ना पता हो, और वो पड़ोसी बहुत कुछ जानता हो, इस चक्कर में सपना खामोश रह जाती हो। वरना सपना जो अंशु को नहीं, जिसके उसने बेटी माना था, उसको उसने ख़राब कर दिया, उसके लिए वो इतना कुछ बोल गई। शिवी, जिसको उसने अपनी बहन से बढ़कर माना था, उसके लिए उसने इतना कंट्रोल नहीं रखा। तो सोचो फिर, ये तो भाई एक तरीके से कितनी बड़ी बातें कर रहा है, और उसकी बातों पर हमेशा खामोशी ही रखी जाती है। कभी भी कंट्रोवर्सी मैंने देखा है कि वो इस बात पर नहीं बनाती, यानी कुछ है जो कि छुपाया जा रहा है, जो कि अब तक आया नहीं है सामने। हो सकता है मे बी शायद सपना उस वजह से भी खामोश हो। भाई अपने कैरेक्टर पर तो कोई भी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, तो मे बी कुछ तो होगा, कुछ ऐसे राज होंगे जिसकी वजह से खामोशी होगी। तो मे बी, अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे वो किया था, कमेंट किया हुआ था कि आप ना उसके बारे में बात करो, कौन है यार पाकिस्तानी गर्ल, वो कौन है यार जिसके हस्बैंड ने 2 शादियाँ की हुई हैं। देखा, मैं नाम भूल गई, इतनी फेमस फेमस यूट्यूबर्स होती है, मैं इनका नाम भूल जाती हूँ, अजीब गजनी बन जाती हूँ मैं। यार वो कौन है, किसके व्लॉग्स होते हैं, पता नहीं यार, अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा, 1 मिनट में देख कर हाँ जी, हाँ जी, सितारा यासीन। तो उसके मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उस पर वीडियोस बनाओ, उसको देखो। रिसेंट दिनों पता है इसका एक पैटर्न निकल आया, अब उस बंदे को पैटर्न को क्या देखे, जिसकी ज़िंदगी में एक ही रोना। मैं बोलती हूँ उसके हस्बैंड को ना तो अपने आप को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझना चाहिए, जो 2 औरतें उसके लिए इतना लड़ रही हैं, इतना ज़्यादा उसके लिए पागल हो रही हैं। पता नहीं कौन से उसने ऐसे कर्म किए हुए हैं जो उसके लिए इतनी पागल हो रही हैं औरतें। मतलब मेरा हस्बैंड मेरा है, मेरा हस्बैंड छोड़, अलग अलग मोर्चे निकाली हुई हैं। तो उसका यही सब कुछ चलता रहता है। रिसेंट दिनों मैंने उसकी बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पता नहीं क्यों, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता उसकी वीडियोज़ देखने का। अभी रिसेंट दिनों मैं ना सबा शुएब और उसकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। वो जो नायला जिनके साथ अभी हादसे हुए हैं, तो उन पर मैं सोच रही हूँ पॉडकास्ट बनाने का। बट लेकिन वो थोड़ा-सा सेंसिटिव टॉपिक है, और ऑब्वियसली जब आपको एक सेंसिटिव टॉपिक होता है तो आपको बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर अगला नंबर किसी और का लग जाए। तो उसके लिए मैं बहुत सारी उनकी वीडियोज़ मैं देख रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं निकल पा रहा है। लेकिन खैर कोशिश करूँगी। अब काफ़ी लोग कहते हैं आप पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलती हो, आप पाकिस्तान को नहीं इंक्लूड करती हो। मेरी जो ऑडियंस है वो इंडिया से ऑडियंस है, तो मेरी ऑडियंस मेरी, ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं उनको पाकिस्तान के बारे में बताऊँगा, पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दूँगी, तो उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। वो थोड़ी जानते हैं कौन है फ़ाहद मुस्तफ़ा। वो तो मुझसे पूछेंगे यार बताना तो ये कौन है। तो उनको जो इंटरेस्ट है
मेरी ऑडियंस, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि मैंने पहले ऑडियंस टारगेट इंडियन की थी। यार सच में मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ऑडियंस कैसे टारगेट करते हैं, क्या कैसे करते हैं। वक्त के साथ साथ मैंने सीखा है, वक्त के साथ साथ मैंने बोलना शुरू से ही किया है। तो बहुत सारे होते हैं जो आपको वक्त के साथ साथ पता चलते हैं। यूट्यूब की मास्टरगिरी अब थोड़ी बहुत आ चुकी है, अब मैं यूट्यूब का कुछ ABC जानना शुरू हो गई हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं आइडिया था। अब मेरी एक ऑडियंस अब मेरे हाथ में लग गई, अब ऑब्वियसली वो मेरी उन वीडियोस को सुनना चाहती हैं, तो मैं इसलिए उन्हीं पर काम करती हूँ और मैं उन्हीं को देखती हूँ। और मैं सीरियसली मैं बताती हूँ, मैंने जितनी इंडियन चीज़ों को देखा है, इंडियन ड्रामे देखे या इंडियन यूट्यूबर्स देखे, मैं उतने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं देखती हूँ। मैं रजब भट्ट, डकी, माँ सफदर, मैं इनकी वीडियोज़ नहीं देखती हूँ और मैं शुरू से नहीं देखती हूँ। ये नहीं कि मैं अभी काम कर रही हूँ तो मैं नहीं देखती हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ उनको। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता होगा, उतनी इन्फॉर्मेशन पता होगी जितनी मैंने ली होगी उनसे, या जब मैंने वीडियोस बनाने के लिए उनको सर्च किया होगा। बाकी अदरवाइज़ मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, कुछ कभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहा होता तो वो मुझे पता चल जाता है कि जैसे रबीका की मंगनी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा हल्ला मची थी, वो जो रबीका हवा में उड़ी थी जो बलून्स लगाकर। इवन रबीका को तो ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा था, रबीका खान जो कि पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंसर है, तो उसका इसका इतना ज़्यादा मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसको लग रहा था, वो जो उसने अपनी बर्थडे में शूट करवाया था ना वो बलून्स वाला, तो वो ये कह रही थी कि ये शूट तो जो है ना वो मेरा शूट ना तारक मेहता में भी, वो अभी बापूजी उड़ गए थे तो तारक मेहता भी इंस्पायर्ड हो गया था मेरे उस लुक से। ओवर कॉन्फिडेंस उस बंदी का चेक करो। तो ये सारे सीन होते हैं, ये जैसे कुछ होते हैं जो इवेंट आ रहे होते हैं या कुछ ऐसी न्यूज़ में बातें चल रही होती है तो वो मेरे दिमाग में आती है, वो मेरे सामने आ जाती हैं तो मैं देख लेती हूँ। वरना अदरवाइज़ मैं इनके व्लॉग्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ और हमेशा से फॉलो नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैंने छोड़ दिए देखना, नहीं देखती। हाँ, रजब भट्ट के रिसेंट दिनों मैंने कुछ व्लॉग्स देखे थे, बट मेरे को समझ ही नहीं पड़ रही होती दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। ज़िंदगी में इनके कोई पॉइंट्स ही नहीं होते। अब मैं उनकी वीडियो से पॉइंट निकालने के लिए बोलूँ, मैं क्या निकालूँ, कुछ है ही नहीं। इनकी वीडियोज़ में भी कुछ नहीं होता है। अभी सबातुब ने बहुत सारा मसाला दे देते, जिस तरीके से दीपिका और शुएब की वीडियोज़ में आपको मसाले नहीं मिलते ना, बहुत कम मिलता है आपको बहुत कुछ, तो इसी तरीके से उनकी वीडियोज़ में भी कुछ नहीं मिल रहा होता। जी भी प्रैंक प्रैंक प्रैंक, इनका तो प्रैंक ही नहीं खत्म हो रहा था। सिस्ट्रोलॉजी का भी देख लो, उसका मैंने अभी मेरे सामने आज एक थंबनेल आया है, हस्बैंड की दूसरी शादी। अरे भाई मजाक बना रहे हो तुम चीज़ों को, मतलब जो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स है, जो कितनी लड़कियों के लिए ये कितनी बड़ी बात होती है ना, दूसरी बीवी या दूसरी सौतन बर्दाश्त करना भले अलाउ है, लेकिन उसके बाद भी एक ना मेंटल टॉर्चर होता है एक औरत पर बहुत टॉर्चर होता है ये दूसरी शादी का। भाई जितना भी आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ इस्लाम में अलाउ है, लेकिन एक औरत जाती ही है टॉर्चर में। तो तुम उन सब चीज़ों को मजाक बना रहे हो। कभी मजाक बना देते हैं घर में चोरी को, मतलब इन सब चीज़ों को, जो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है वो इनके लिए प्रैंक्स है क्योंकि इनको कंटेंट बनाना है। तो ऐसे लोगों को जो खुद अपने आप को खुद एक्सपोज करने पे लगे हुए हैं। लेकिन खैर, अगर मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस हुई टच में, या मैं कोई ऐसा चैनल ज़रूर क्रिएट करूँगी आगे जाकर जहाँ पर मैं पाकिस्तान पे या पाकिस्तानी व्लॉगर्स पर रिएक्शन दे सकूँ, तो मैं ये कंटेंट ज़रूर बनाऊंगी। बट लेकिन फ़िलहाल के लिए यार आप लोग समझो, मुझे बहुत सारे कमेंट रिसेंट दिनों आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बात नहीं करती, पाकिस्तानी व्लॉगर्स को अच्छा बोलती, नहीं बोलती मैं अच्छा। मेरे लिए कंटेंट क्रिएटर, मैं सबको एक ही नज़र से देख रही होती हूँ। मैं कंटेंट देखते हुए या मैं वीडियोज़ देखते हुए ये थोड़ी सोच रही होती हूँ कि ये इंडिया का है तो मैं इसके लिए ऐसा वीडियो बनाऊंगी। मेरे दिमाग में ये सोच नहीं है। या ये पाकिस्तान का है तो मैं इसके लिए अच्छा ही बोलूँगी, मेरे दिमाग में ऐसे सोच नहीं है। जो जैसा होगा मैं उसको बोलूँगी, मैं उसको देखूँगी। अब देख लो, अब बी नेचुरल का मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया ना मैं उसको कितने टाइम पहले देखती थी। उस टाइम पे मैं कितने टाइम पहले मैं उसको देखती थी, तो क्या ये सारे इंडियन ही थे ना। अब मैं उस सोच को थोड़ी देखती थी कि मुझे एक टाइम आएगा, आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद ही समझ लो ना, कि आज से 12 साल बाद, आज से 8 साल बाद मैं एक चैनल स्टार्ट करूँगी और मैं वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करूँगी। मैं ये सोच रख के देख रही थी, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। अब ससुराल सिमर का देखा था तब मैंने ये सोचा था कि मैं एक वक्त आएगा जब मैं दीपिका और शुएब के बारे में बात करूँगी। नहीं सोचा था, मेरा तो दिमाग भी नहीं था। खैर, होप सो कि आप लोग इस पॉइंट को समझ सके हों। मैं इंशाल्लाह आपकी बातों पर पॉइंट आउट करती हूँ, मैं रखती हूँ नज़र में, लेकिन हाँ मैं नहीं पहुँच पाती हूँ चीज़ों पर। मेरे लिए यही कंटेंट बहुत हो जाता है, मतलब रोज़ की 2 वीडियोस मेरी इजीली निकल आती हैं। जब कंटेंट नहीं होता है ना तो फिर मैं ढूंढ रही होती है कि यार चलो अब किसको पकड़ूँ, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और चैनल पर न्यू हो तो जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देन दूसरे चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसको भी लाजमी फॉलो कर लेना क्योंकि ये चैनल ऑक्सीजन पर है। बार बार कहूँगी ऑक्सीजन पर है, खैर लेकिन वो एक चैनल मैं तैयार करके रखना चाह रही हूँ बस कि हाँ यार वो एक्शन ना, वो चैनल मेरा हो के, अगर कुछ भी हो सकता है भाई, एक के बाद एक स्ट्राइक के बाद कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए फिर ये होता है कि यार दूसरा चैनल आपके पास हो, आपकी ऑडियंस वहाँ पर आपके पास मौजूद हो, वो आपको सुनने के लिए वहाँ भी हो। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।